आइए मेरे प्यारे मित्रों, जिस तरह से हम लोग क्लास 10th का मैथ का वो भी एनसीईआरटी अध्याय 8.2 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, उसी प्रकार से 8.3 एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ कुछ बातें होती हैं, उस बातें को हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे और वो सारी बातें यहाँ पे हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आती रहेंगी मेरे प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 2 मिनट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 यहाँ होना चाहिए और थीटा मतलब होता है कोण, और कोण को ही डिग्री बोला जाता है। जिसे मान के चलिए कि यहाँ 18 डिग्री है तो ये 18 डिग्री एक प्रकार का कोण है, इसीलिए उसको थीटा बोला जाता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ये सारी चीज़ें हमको जहाँ तक लगता है कि आपको इससे सारी चीज़ें आती होंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन को बनाने से पहले 2 मिनट मेरा कुछ जो बेसिक चीज़ें उसको समझिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन बनता रहेगा। हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करने गए तो आपका दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि भैया आप 18 डिग्री का मान मुझे पता है नहीं है, ना ही हमको 72 डिग्री का मान पता है। यदि 45 डिग्री का मान रहता तो साइन 45 का मान रख देते, आंसर बन जाता है, नहीं क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मगर ना ही हमको 18 डिग्री का मान पता, ना ही 72 डिग्री मान पता है। इस अवस्था में हम किसका सहारा लेंगे? 90 का। किस डिग्री का सहारा लेंगे? 90 का। लेकिन 90 का तभी हम सहारा ले पाएंगे यदि जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 90 डिग्री। हम एक बार इसके ऊपर नजर मार के देखते हैं तो 18 और 72 को जोड़ते तो 90 का फंडा आ रहा है। अर्थात एक पहला क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी दूसरा क्वेश्चन एकदम आराम से धीरे धीरे हम तुरंत आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दबाजी थोड़ा सा भी नहीं करेंगे। देखिए, जब दोनों मिला के 90 डिग्री होता है तो इस अवस्था में क्या करेंगे? या तो ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे नहीं, या तो नीचे चेंज करेंगे तो ऊपर नहीं। तो चेंज करने का फंडा क्या होता है? इस प्रकार से होता है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सॉल्यूशन। ऊपर को चेंज करते तो चेंज सिर्फ डिग्री होता है, और किसके सहारा से होता है? 90 के सहारा से। तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन, इस फॉर्मेट में सजा देना है। चेंज करेंगे तो किसके सहारा लेंगे? 90 का। तो साइन 90 माइनस, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसका डिग्री चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब हट जाएगा, और हटेगा तो नीचे बगल वाला होता है वो जाके सट जाएगा। तो बगल में कौन है? 18 के बगल में 72 है, तो 72 आके सट जाएगा, तो हो जाएगा 72 डिग्री। यही फंडा हमको बार बार अपनाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से किसी एक को चेंज करने का रहता है। तो नीचे चेंज नहीं करेंगे तो हो जाएगा कोस 72 डिग्री। मेरे प्यारे मित्रों, साइन 90 माइनस थीटा, डिग्री का मतलब होता है थीटा और थीटा का मतलब होता है कोण। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा मेरे प्यारे दोस्तों। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कोस, और थीटा यही ना हुआ तो 72 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और यहाँ पे कोस 72 डिग्री पहले से है। आप बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि भैया कोस 72 से कोस 72 कट जाएगा और आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्या ये सारी बातें आपको समझ आई? यदि ये बातें आपको समझ आई होगी तो कमेंट में एस बोलिएगा, है ना। और इसी प्रकार से हम बनाते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। आइए मेरे प्यारे भाइयों, इसको फिर से हम सोल्व करते हैं। फंडा वही है, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। अभी हमने क्या सिखाया कि दोनों जोड़ने के बाद ना ही हमको 26 डिग्री का मान पता है, ना ही 64 डिग्री का मान पता है, क्योंकि हमने इसका मान सीखा ही नहीं है। तो उस अवस्था में हमको लेना पड़ेगा 90 का सहारा। दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, तो आप 90 का सहारा बेहिचक ले सकते हैं। दूसरी बात हमने क्या सिखाया कि यदि ऊपर चेंज करते तो नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं, यदि नीचे चेंज करते तो ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं। चेंज कौन होता है भाई? डिग्री होता है। किसके सहारे से होता है? 90 के सहारा से चेंज किया जाए। तो हम यदि ऊपर चेंज करते तो हो जाएगा 10, चेंज करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? 90 का। तो हम लेंगे 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। थीटा कौन चेंज होगा भैया? ऊपर चेंज कर रहे हैं तो इसका डिग्री यानी थीटा चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा मतलब हट जाएगा, और ये हटेगा तो इसका बगल वाला जाके सटेगा। तो सटेगा तो कौन सटेगा भाई? 64 डिग्री सट जाएगा। बट्टा नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज्यों का त्यों आ जाएगा कोट 64 डिग्री। आगे हम इसको लेके चलेंगे मेरे मित्र, तो आप बोलेंगे कि 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि डिग्री को ही थीटा बोलते हैं, होता है कोट थीटा।
तो हम टेन 90 माइनस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कोट, और थीटा हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 64 डिग्री। बट्टे में आपका 64 डिग्री ज्यों का त्यों है मेरे प्यारे मित्रों। आप बोलेंगे 64 डिग्री कोट 64 कट जाएगा और आपका आंसर भैया 1 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी भैया हमको बिल्कुल समझ में आ रही सारी बातें है ना। तो इसी तरह से प्यार से हम फिर इसका तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, क्यों नहीं, है ना। आइए अब हम इस अध्याय का यानी कि 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा की ओर चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड की ओर बनाएंगे। फंडा वही है, नियम वही है, यही सिस्टम से फिर हम इसको बनाने की कोशिश करें। कैसे देखो, ना ही 48 का मान पता है, ना ही 42 का मान पता है। इस अवस्था में हम क्या करेंगे भैया, 90 का सहारा लेंगे। हम 90 का सहारा यदि लेते हैं तो उस अवस्था में हम 90 का सहारा कब लेंगे, यदि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तभी हम 90 का सहारा लेंगे। तो एक बार नजर मारा जाए, जोड़ के देखा जाए तो आ रहा है ना। तो 90 आ रहा है, तो दूसरी फंडा इसमें यह है कि इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं चेंज करेंगे, और इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज कौन होता है भैया, थीटा यानी कि डिग्री, और किसके सहारा से चेंज होता है, 90 के सहारा से। चलो भाई हम इसको चेंज करते हैं, तो हो जाएगा कोस, चेंज करेंगे 90 के सहारे से, 90 माइनस इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कौन होता है, डिग्री। ये चेंज होगा तो ये हट जाएगा, हटेगा तो कौन सा हटेगा, बगल वाला आके, तो बगल वाला को बैठा दिया जाए 42 डिग्री। ये चेंज हो गया, देखिए ये चेंज हो गया माइनस। इस बंदे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज कौन, देखिए 48 था 42 आ गया, तो यही चेंज हुआ, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, तो हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब जो चेंज हुआ वो एक फॉर्मूला के जैसा बन जाता है। देखिए कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि डिग्री को थीटा बोला जाता है, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन, और थीटा की जगह पे 42 डिग्री है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, और यहाँ पे साइन इसको चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा था, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो साइन 42 में से साइन 42 चला जाएगा मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलेंगे 0 इसका आंसर आ जाएगा। यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट लगातार करते रहें और सारी चीजें को समझते चले जाएंगे, है ना। आप इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 को आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 8 आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस अध्याय का यानी 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा की ओर चलते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्यूशन करने का फिर वही नियम, हम 3 बातें सोचेंगे कि भैया हमको ना ही 31 डिग्री का मान पता है, ना ही 59 डिग्री का मान पता है। इस अवस्था में हम 90 का सहारा लेंगे, लेकिन 90 का सहारा हम तभी लेंगे यदि ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए। हम जोड़ के देख रहे हैं तो 90 आ रहा है ना। तो 90 आ रहा है तो मैं दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा, या तो इसको चेंज करूंगा, नहीं तो इसको चेंज करूंगा। तो आप बोलेंगे भैया आप बार बार इसको चेंज कर रहे हैं, कभी इधर भी चेंज करके दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं, इधर ही चेंज कर देते हैं। अब हो जाएगा कोशेक 31 डिग्री, इधर चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस इसको चेंज करेंगे 90 के सहारा से, सेक 90 माइनस थीटा। चेंज कौन होता है, थीटा, डिग्री चेंज होता है। ये चेंज हो जाएगा तो मतलब हट जाएगा, तो हट जाएगा तो बगल वाला आके बैठ जाएगा, तो बैठेगा कौन भाई 31 डिग्री। क्या बात समझ में आया, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ ये इसको चेंज नहीं किए तो ज्यों का त्यों ये चलेगा, सेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि डिग्री का मतलब ही होता है कोण, और कोण को वही थीटा बोला जाता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कोसेक थीटा की जगह पे आ जाएगा 31 डिग्री। अब बताइए कि कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री यदि चला जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो आप आंसर बोल देंगे भैया इसका आंसर 0 हो जाएगा। आशा है दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ रहा है तो इस चैनल पे आप अपडेट रहें, और किसी तरह से वीडियो में दिक्कत होगा या तो समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम रिप्लाई अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं इसका अगले वीडियो में बनाने का कोशिश करूँगा।